पंजाब और केपी में मानसून की धुआंधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, पानी घरों में दाखिल। शिगर के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, खातून दरिया में बह गई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में 27 जुलाई तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। लाहौर में मुसलसल 5वें रोज बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश गुज़िश्ता 12 घंटों से वक्फे से जारी। मैसन रोड और अतराफ की गलियों में बारिश का पानी जमा। पुरानी अनारकली, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर बाजार और लिबर्टी चौक में बारिश का पानी जमा। सड़कों पर पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात। लेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए, कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। सिंध में भी रात के बादल बरस पड़े। थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश। मिट्टी, इस्लामकोट, मीरपुर खार, मीरवाह, गोरचानी में भी बादल जमकर बरसे। उमरकोट में बारिश में नहाने वाले 2 भाइयों पर आसमानी बिजली गिर पड़ी। एक भाई जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स ट्रिप हो गए। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। फेडरल बी एरिया, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन, एहसानाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। सदर, जमशेद रोड और मंगोपीर के अतराफ भी बारिश। बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाल लिया गया। शहर में इमरजेंसी नाफिज, बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। शहर में आज भी शाम और रात बूंदाबांदी का इम्कान। दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दरियाई चनाब में चिन्योट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 1,70,000 से जायद क्यूसिक का रेला गुजरने लगा। पानी फसलों और आबादी में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। जिला इंतजामिया समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं। झंग के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई। इंतजामिया अलर्ट, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गादी खान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तूफानी, बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। मशरिक वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। यमन के हुदैदा पोर्ट धमाकों से गूंज उठी। यमनी मीडिया अलमसीरा के मुताबिक सऊदी जंगी तैयारों ने मगरबी यमन के साहिली शहर हुदैदा पर फ़ज़ाई हमले किए और कुमरान जजीरे को भी निशाना बनाया। सऊदी फ़ज़ाई हमलों में हुदैदा शहर में वाक़ टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को निशाना बनाया गया। हुसी मलेशिया का भी सऊदी अरब पर जवाबी हमला। सनती मरकज़ जाजान शहर को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद जाजान शहर के कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। यमनी मिसाइल सऊदी शहर जाजान में सनती इलाके के अंदर जा गिरा। हम ईरान से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ईरानी क़यादत अब संजीदा है। देखते हैं अब क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान का ईरान संजीदा तो है, लेकिन अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। रूस और चीन ने ईरान को हथियार फराहम किए तो इनके साथ बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे का रुकन होना चाहिए। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनता तो फिर इसके साथ जौहरी मुआहदे नहीं होंगे। अमरीका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी फौज के मुताबिक जहाज ने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज ने मजीद 12 जहाज़ों का रुख भी मोड़ दिया। अमरीका ने टैंकर को ये समझकर निशाना बनाया कि वो ईरानी गैस लेकर जा रहा है। हमले में अमले के 2 अरकान मारे गए। बुहरा अहमर में भी सऊदी जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम जहाज ने अपना सफर जारी रखा। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। सालिसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंज़ीम वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि अमरीका का धमकी आमेज और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकी और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान अपने मौके पर कायम है और आबनाए हुर्मत से मुतालिक मुतालबात पूरे होने तक जंगबंदी पर आमादा नहीं होगा। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए मजीद मुश्किल। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल महंगा। आज मजीद 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर बढ़ गए। डीजल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 52 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 383 रुपए 46 पैसे फी लीटर हो गई। 5 दिन में डीजल की कीमत में 29 रुपए और पेट्रोल 19 रुपए महंगा हो चुका है। आज पेट्रोल का रेट कितने करोड़? 332 है यार। 332 फिर से इतना महंगा हो गया? फिर से महंगा हो गया। वफाकी हुकूमत का एक ड्रामा समझते हैं, तो लिहाजा ये ड्रामा हम मुस्तरद करते हैं। लिहाजा मुतालिबा करते हैं कि इस पर नज़रसानी करे। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के हुकूमती फैसले ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। न सिर्फ सारिफीन बल्कि पेट्रोल पंप मालिकान भी अनोखे फैसले से नाला हैं। मेहरबानी करें, आप इसको वही मंथली बेसिस पे ले जाएं। मंथली बेसिस पे फिर भी हमारा एक गुजारा होता है। ना हम स्टॉक रख सकते हैं इस हालात में, ना हम अपने पंप चला सकते हैं, ना हमारा कमीशन इतना है। कमीशन आप देख लें कि वही कमीशन है जो आज से
मतलब 20 साल पहले होया करता था। लाइट 3 दिन तो पहले थी ही नहीं, 4 दिन बंदे बहुत परेशान थे पानी के लिए, बिजली, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में गर्मी होती है, इसी वजह से आज आई है, कल शाम को लाइट आई है, तो फिर 2 घंटे चली जाती है, 3 घंटे चली जाती है, 2 घंटे चलती है। तो ये 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे में बंद करना चाहिए, 20 घंटे ज़रूर देना। ये तकरीबन 8 घंटे चलती है तो 16 घंटे बंद होती है। कराची में बिजली की तवील बंदिश, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, कई इलाकों में घंटों बिजली गायब। एबीसीनिया लाइन के मकीनों का कहना है कि 24 घंटों में सिर्फ 8 घंटे ही बिजली फराहम की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली की इस गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर कर दिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई। मस्तूंग के इलाके खटकुचा में फितना अल खवारिज को मुसलसल नुकसान का सामना। ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितना अल हिंदुस्तान के मुताबिक कमीगाहें तबाह, असला, बारूद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां में तालिबान मुखालिफ मुजाहिमत में शिद्दत। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की जिला ज़ीबक में तालिबान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। मुतादिद मकामात पर शदीद झड़पें, 21 तालिबान एहलकार हलाक और 37 जख्मी। मुतादिद मकामी कमांडर्स की हलाकत का भी दावा। तालिबान के सीनियर सरहदी कमांडर फरीदुल्लाह वहदत की हलाकत की भी तस्दीक। नई दिल्ली से शुरू होने वाला एहतजाज दीगर रियासतों तक फैल गया। पेपर लीक्स मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद। मुजाहिरीन का वजीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार होने से इनकार। अब तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का भी मुतालबा करने लगे। भारत में जनजी का एहतजाज, पुलिस की जानिब से पैलेट गन्स का इस्तेमाल, दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का दावा, कहा पैलेट गन से जख्मी होने वाले एक नौजवान की आंख जाया हो गई। हजारों भारतीय नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बढ़ते हुए मसाइल और अवामी एहतजाज के बायस मोदी हुकूमत को सियासी दबाव का सामना है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला मैच आज से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज के कप्तान ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। अब्दुल्ला फैसल इंजरी के बायस पहले ही मैच से बाहर हो गए। कप्तान बाबर आजम पुराजम कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। खिलाड़ियों ने फिटनेस पर बहुत काम किया है, दोबारा कप्तानी मिलने का कोई प्रेशर नहीं। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले में मौजूद 50,000 मीटर बुलंद ट्रैक, पाकिस्तानी मर्द और खवातीन को पैमाओं का कारनामा। पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा सरकारी सतह पर फागराम पास था गोलियन ट्रैक कामयाबी से मुकम्मल कर लिया।